Friends, in this talk, I will discuss applications of law of chemical equilibrium and Lee-Chatterjee principle, which is applicable to the reversible reactions at equilibrium. So there are many reversible reactions which occur in industrial processes as well as in the biochemical systems or living systems, say human body, and these reactions are highly useful for us. Some give us so many products, and many biochemical reactions are helpful in maintaining life. And by studying these reactions and by applying law of chemical equilibrium as well as Lee-Chatterjee principle, we can change or modify these reactions for our betterment. So first of all is photosynthesis. Is a reaction in which what happens? We have this carbon dioxide gas, water. Okay, in plants, the green part of plants, these two substances react together, combine together, producing this glucose and oxygen. Oxygen is used by us or by all animals for breathing, and this glucose is used by plants in order to form starch and cellulose. क्या बनेगा इससे? Starch and cellulose. तो प्लांट्स बनाएंगे, तो फिर हमें क्या करना है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करना होता है ताकि ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन बने और प्लांट्स को उससे क्या मिले, सेलुलोज मिले, वो स्टार्च बना पाए, वो क्या है, इसके अलावा सेलुलोज बना पाए जो हमारे पास प्लांट्स हैं. तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की वैल्यूज, ठीक है, प्लस है डेल्टा एस की वैल्यू. सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. सो फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या है, वहां पर CO2 ज्यादा देना पड़ेगा, वाटर ज्यादा देना पड़ेगा, या जो ऑक्सीजन बनेगी उसको वहां से हटा देंगे. ठीक है, तो ये तीन काम हम कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज वाटर. ये पहला प्रोसेस है. दूसरा क्या है, जो ऑक्सीजन वहां पर बन रही है उसको हम रिमूव कर दें. तीसरा क्या वहां पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दें. लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फिर क्या है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, ली-चैटरजी प्रिंसिपल तो ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. ये बात सही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फिर क्या है, रेट घटना शुरू हो जाते हैं. दैट टेम्परेचर इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. तीसरा वही बात लाइट की भी है. लाइट अगर हम बहुत ज्यादा डालेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, और जो लाइट कुछ हद तक अगर हम लाइट के अमाउंट बढ़ा देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट बढ़ाने का मतलब क्या है, हम वहां पर ज्यादा एनर्जी देते हैं, और ज्यादा एनर्जी देने से भी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है या ज्यादा ऑक्सीजन बनती है. तो इस तरह से ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसके ऊपर क्या है, हम काम करके ऑक्सीजन की जो मात्रा बन रही है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे. ये तो एप्लीकेशन है. दूसरा लेट्स से सम न्यूमेरिकल्स भी हम इससे पढ़ सकते हैं. एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन हमारे पास होती है, उसको पढ़ेंगे, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास ये H2 गैस है प्लस I2 गैस है यहाँ पर, और इसके यहाँ बन रहा है 2H3 गैस बन रही है. We are performing this reaction in a stainless steel flask, और जो फ्लास्क है वो 1 लीटर की फ्लास्क है, 1 लीटर की, और 430 डिग्री C पर हम इस रिएक्शन को करते हैं. एंड ओके प्लीज, तो हमारा एम क्या है, ये पता करना है कि जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, वहां पर ये जो तीनों यहाँ पर स्पीशीज हैं, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज देयर मोलर कंसंट्रेशन. ऑफ कोर्स वी नो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब क्या है, इसमें हम क्या है, 1 मोल ले लेंगे. ठीक है, 1 मोल
स्टार्टिंग में 1 मोल दोनों का, और ये 0 है यहाँ पर, अभी कुछ नहीं रिएक्शन नहीं हुआ है। फिर हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कहेंगे इसको। फिर हमें देखते हैं कि वहां पर ये है कि वहां पर जब इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम these two gases react in equal amounts and the amount reacted is 0.667. ये प्लीज अमाउंट यहाँ पर रिएक्ट हो रही है इसकी ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि उसकी वैल्यू है 54.76, राइट। के की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस रिएक्शन के लिए, और इक्विलिब्रियम जब वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस टाइम इन तीनों की अमाउंट क्या है, हाइड्रोजन, आयोडीन एंड HI। What are the molar concentrations of these three species when there is equilibrium in the reaction vessel, right, between the reactant and the product? Okay, please. तो क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पर जो ये H2 गैस है इसके X अमाउंट रिएक्ट होगी, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये दोनों बराबर मात्रा में रिएक्ट करते हैं, ये भी माइनस है, X हो जाएगा माइनस X, क्लियर। तो ये क्या चेंज, अब क्या है चेंज मींस कितनी अमाउंट रिएक्ट हुई है इनकी रिएक्टेंट्स की, चेंज इनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, कितने रिएक्ट हुआ, कितना कम हुआ। अब देखिए अगर इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो इसके 2 बनेंगे, इसके अगर 2 रिएक्ट नहीं इसके 4 बनेंगे, ठीक है। इसके X रिएक्ट हुए तो ये कितने बनेंगे, 2X बनेंगे। अब देखिए इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या कंसंट्रेशन है ना, अब याद रखिएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन देखिए यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग में 1 मोल था, एक जगह 1 - X बन जाएगा, 1 - X, ये बन जाएगा 1 - X, ये 2X ही है, प्लस ये बन गया है, आपने प्लस लगा दिया, तो 0 + 2X 2X ये अमाउंट है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, K = HI स्क्वायर और H2 × I2, ये फार्मूला है, ठीक है। अब K की वैल्यू कितनी है, दिया है ये 54.76 इक्वल टू, देख लीजिए ये कंसंट्रेशंस है, मोलर कंसंट्रेशंस किसकी, तीनों की। सो 2x स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, ये ऐसे डिवाइड बाय 1 - X into 1 - X, ये वही है, ठीक है। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इन दोनों साइड दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा आपको ये लेट्स से 7.4 इक्वल टू 2x और 1 - X। यहां से जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है प्लीज, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x इक्वल टू 0.787, ये आ जाएगा 0.787। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। तो देखिए प्लीज, दिस इज द अमाउंट रिएक्टेड, x इज द अमाउंट रिएक्टेड। अब देख लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन है वो क्या है, लेट्स सी, तीनों की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन होगा 3 स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। अब देख लीजिए यहां पर ये क्या है, 1 - X, ये 2X, ठीक है। तो 1 - X में क्या आएगा, सो 1 लिख लीजिए -0.787 जगह ये नीचे कितना आएगा पे, ये 3 1 and 2, देख लीजिए 0 9 10 and 10, ओके, 1 हो जाता है ये। So concentration of H2 is equal to 0.213 mole. Concentration of I2 is equal to 0.213 mole. और ये क्या है 2x, ऐसे 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। HI की concentration है, so HI concentration is equal to, HI की concentration है, molar concentration is equal to 4, then 7 and 1.547, ये क्या मोलर कंसंट्रेशन है HI की। तो इस तरह से हम
किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? ICE मेथड। देखिए फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका? ICE मेथड। ICE मेथड। तो I मींस इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमें दी गई है, फिर अज्यूम करके कितना चेंज हुआ है, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितना रिएक्टिव है, तो उनकी जो कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आया है, चेंज। E मींस कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम हमने यहां पर किया है। लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल। इसमें एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ऐसे ही, जिसमें हम ICE मेथड यूज करते हैं। ICE मेथड तो हमारे पास एक रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। ये एसिटिक एसिड है जो लिक्विड होता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड लिक्विड प्लस अल्कोहल है, ये भी लिक्विड होता है आपका, अल्कोहल है, अल्कोहल गैस। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ये इथाइल एसीटेट, ये भी लिक्विड बनता है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये। प्लस यहाँ पर बनेगा आपका ये वाटर, ये भी यहाँ लिक्विड है। ओके, तो क्या है हमारे पास? क्या है ये जो हमारे पास चार कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यहां पर। तो कहते हैं कि हमने क्या किया, इसका भी 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया पर लीटर। ये भी 0 है, ये 0 है, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है। लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन I इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, ये 0 है, ये 0 है। वो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड, क्या कि हमारे पास क्या है, ये इनकी जो अमाउंट है कम हो जाती है। कितना चेंज होता है? -0.667, -0.667। ये कितना बन जाता है? +0.667। ये कितना बन जाता है? +0.667, 667 ये बन गया, ठीक है, 0.667। ये प्रैक्टिकल चीज है। स्टार्टिंग में क्या है इसका लिया, the reaction is occurring in 1 liter, let's say vessel। ये कितना है इसका? 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, राइट। और क्या कहते हैं ये इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या है, ये दोनों हमारे पास। ये कह लीजिए कि when there is equilibrium the amount of acetic acid reacted is 0.667 मोल। तो उसके भी इतने ही मोल रिएक्ट करेंगे और इसके इतने मोल बनेंगे, इसके भी इतने ही मोल बनेंगे। अब यहां पर कहते हैं क्या था, ये चेंज हुआ ना, चेंज। ओके, लेट्स सी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन आती है, देख लीजिए। तो ये बनेगा आपका ये 1 माइनस दिस, ओके, 0.333। ओके प्लीज, कैसे आ जाएगा? 0 0 0, ठीक है। तो ये 0.333 और ये क्या है? +0.667, ये वही है 667। मतलब these are the molar concentrations of 4 species when there is equilibrium in the reaction. When the reaction attain the position of equilibrium, the molar concentration of the 4 species in the reaction mixture is as follows। चारों ऐसे हैं। Now let's see what is the equilibrium constant। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? यहाँ पर let's see the equilibrium constant। रिएक्शन को कैसे देख लेते हैं? हमने देख लिया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ये हमारे पास आएगा, ठीक है प्लीज, K is equal to this। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर जो हमारा बना हुआ ये एस्टर है, इसको लिख देंगे एस्टर के बीच में ऊपर इस हाथ में क्या है इसका, ये वाटर है वहां पर जो बना हुआ है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर डिवाइड बाय एसिड इनटू अल्कोहल जो हमारे पास है, अल्कोहल है, यहां से
चारों की पर मोलर कंसंट्रेशन रख देंगे। कितना का ये 0.667, अभी ये हमने इंटू 0.667 डिवाइड बाय 0.333 इंटू 0.333, राइट, इक्वल टू 4। क्या जाएगा ये 4। ये के की वैल्यू है 4। और वो कह रहा है प्लीज देखिए कि यदि हम इसी रिएक्शन को दोबारा करेंगे, किसी और वेसल में करेंगे, ये हमने 1 मोल लिया, ये 0.5 मोल लिया, राइट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन, वी आर डूइंग इनिशियल कंसंट्रेशन, वी आर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन सेकंड टाइम with initial concentration of acid 1 mole per liter and alcohol 0.5 mole per liter। वो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये हमारे पास जो सब्सटेंस है, राइट, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, राइट, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ये 0 0 यहाँ पर है, 0 ये 0, राइट, स्टार्टिंग में चेंज ये माने कि x रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पर चेंज कितना हुआ, minus x plus x plus x, right? ये चेंज है। Let's see the equilibrium concentration चारों की। K कितना हो गया ये 4, K is 4 now। One minus x, 0.5 minus x, राइट, प्लस एक्स, एक्स क्या लीजिए, एक्स मोल पर लीटर है, ये प्लस की बात नहीं है, 0 प्लस 0 एक्स, इट मींस एक्स। अब ऐसे के निकालेंगे, के इक्वल टू, यहां लिख देते हैं प्लीज, इथाइल एसीटेट जो हमारे पास है ये एस्टर इनटू वाटर डिवाइड बाय एसिड जो हमारे पास है। These are the molar concentrations at equilibrium। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर ऐसे ही, ओके प्लीज, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, के हमने भी निकाला 4 है, तो इस रिएक्शन का के 4 हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वैल्यू पुट कर दीजिए x into x और 1 minus x into 0.5 minus x, ये प्लीज, ठीक है। अब जब ये जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेट्स सी प्लीज, क्या बनेगी इक्वेशन इसकी, 3x square minus 6x plus 2 equal to 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x की दो वैल्यू आएंगी, रफली क्या आएगी, x is equal to let's say 1.6, x is equal to 0.4, ये दो हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखिए x में यहाँ पर हमने क्या है, अल्कोहल 0.5 लिया प्लीज, तो जो 0.5 मोल ही है, इसकी मैक्सिमम अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है, तो इसकी जो अमाउंट रिएक्टेड है वो 1.6 मोल नहीं हो सकती, क्यों, तो हमने लिया ही नहीं ना, कितना लिया है, 0.5 मोल लिया। फिर x की दूसरी वैल्यू क्या लिया, 0.4, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या है, ये 0.4 मोल इसके रिएक्ट कर जाते हैं, किसके, अल्कोहल के, राइट। तो कितना, ये बन गया x 0.4 बनेगा, एस्टर 0.4 बनेगा वाटर। तो these are the molar concentrations of water and ester at equilibrium, 0.4 मोल पर लीटर, 0.4 मोल पर लीटर। ये कितना बच गया, 0.1। अब इसका भी 0.4 रिएक्ट कर गया, कितना बच गया, 0.6 यहाँ पर बचेगा ना, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कैसे, यहाँ से ये the concentration of the four species at equilibrium, तो 0.6 हमने निकाल लिया ये, राइट, 0.1 and it is 0.4 and 0.4 जो हमारा रिएक्ट हुआ था, x अभी यहाँ से 0.4। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो मेथड है, राइट, कौन सा मेथड है, ICE मेथड, which is highly useful in solving numericals regarding the law of chemical equilibrium, law of
chemical equilibrium, and such numericals are highly useful as far as the competitive exams are concerned, right? Okay, please. Thanks. Namaskar.